आप वनडे हार के आए हैं, आपने सारा चीज़ें T20 की चेंज कर दी हैं। जगह बनाना मुश्किल है T20 के अंदर, आपने उसको कप्तान बना दिया उस फॉर्मेट के अंदर, दूध में से बाल की तरह उसको गायब कर दिया हुरैरा को। उसके बाद कामरान गुलाम का क्या कसूर था? भारत के अंदर सचिन तेंदुलकर का बेटा तो नहीं खेलता, राहुल द्रविड़ का बेटा तो नहीं आगे खेलता। यहाँ पे आप देखेंगे कोई किसी का चाचा है तो कोई ताया है तो कोई बाप है तो कोई कुछ और है। अवाम बहुत मायूस हो रही है और क्रिकेट से डीअटैच होती जा रही है। जेसन गिलेस्पी ने आज आकिब जवेद को क्लोन कह दिया है, तो आपका क्या टेक है इस पे? नहीं, तो मेरा मतलब है कि टेक तो यही है ना कि कहीं ना कहीं अंडरमाइनिंग उसको फील हुई है। देखिए, यही हम बात करते हैं कि जब आप इस तरह अपने फॉरेनर कोचेस को यूज़ करेंगे और उनको फिर यूँ डिथ्रोन करके आप यूल थ्रो इट अवे, इसी तरह की जगरसाई होगी। ये बात कोई नई नहीं थी, हम पहले से इस बात का अंदिया दे चुके हैं, अपने अपने चैनल्स जहाँ पे हम बैठते हैं बता चुके हैं कि ये होगा और वो होना अब स्टार्ट हो रहा है। मज़े की बात यह है कि जो आपकी टीम अभी वर्ल्ड कप से ICC चैम्पियंस ट्रॉफी से हार के आई है, मोर और लेस कोई तब्दीली नहीं आई। वहाँ से अगर आप भारत को देखेंगे तो वो भारत जो है एक साल में चारों टूर्नामेंट्स में रोहित शर्मा उनको फाइनल में लेके गया है, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप थी, T20 वर्ल्ड कप था, ODI वर्ल्ड कप था या ICC चैंपियंस ट्रॉफी। यहाँ से पाकिस्तान के अगर आप 3 इवेंट्स देखेंगे तो पाकिस्तान क्वालिफाई करने में भी नाकाम रहा है। इसके बावजूद भी हमें चेंजिंग्स देखने को नहीं मिल रही है। अभी हमने कुछ प्लेयर्स T20 से हटा के वनडे में कर दिए, वनडे से हटा के T20 में कर दिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक एक मैच में वो प्लेयर्स जिनको बाहर किया गया परफॉर्मेंस करेंगे, दोबारा से वो टीम के अंदर आ जाएंगे। ये होता है माइंड सेट। जब एक माइंड सेट बन जाए ना कि हम नहीं निकालना, हमारी क्रिकेट इनके बगैर आगे चल नहीं सकती और ये वो प्लेयर्स हैं जो क्वालिफाई भी नहीं करवा के दे रहे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ ये जो कहते हैं ना कि अवाम और मीडिया का रुख मोड़ना और उन्हें ठंडा करने के लिए डिसीजंस लिए गए हैं। बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये डिसीजंस जो भी आकिब जवेद साहब और उनकी सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने लिए हैं। अच्छा अहमद भाई, हफीज़ ने 90s के जो क्रिकेटर्स हैं उस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि 90s के क्रिकेटर्स ने अभी तक हमें कोई ICC इवेंट नहीं जितवाया, तो ये क्यों बातें कर रहे हैं? वो तो हफीज़ साहब से पूछेंगे, हमने जो कहना था अपनी तकरीर में हम कह चुके हैं, अब वो देख लें। अहमद भाई, सलमान अली आगा को एज अ T20 कैप्टन कैसे देखते हैं? कोई परफॉर्मेंस अगर एक कोई वाहिद प्लेयर है कि अच्छा प्लेयर है, डिसेंट प्लेयर है, टेस्ट में उसने परफॉर्मेंसेस किए हैं, ODI में उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, जिस एक फॉर्मेट में वो नहीं बनता था वो था T20, कि उनकी जगह बनाना मुश्किल है T20 के अंदर, आपने उसको कप्तान बना दिया उस फॉर्मेट के अंदर। मतलब कि ये तो, और आप वनडे हार के आए हैं, आपने सारा चीज़ें T20 की चेंज कर दी हैं और वनडे में चीज़ें उसी तरह ही हैं। तो ठीक है, कुछ डिसीजंस बेहतर लिए हैं। आपको आपने सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया, बनता था उनका ड्रॉप करना, लेकिन साथ साथ आपने एडजस्ट भी किया, खुल के काम नहीं किया। जो एक मैसेज था ना क्लियर, वो देने वाला था। लेकिन अब वल्लाह आलम क्या सोच है क्या नहीं सोच है। फिर ये कहते हैं जो सारी चीज़ें, अब देखें कितने परफॉर्मर्स रह गए। अब्दुल्ला शफीक को आप फिर ले आए हैं, वो पीछे अभी डक कर करके बुरे प्लेयर नहीं होते, सारे बेहतर प्लेयर होते हैं, लेकिन वो जीरो कर करके थक गए थे। कौन सी परफॉर्मेंस से आए हैं? वहाँ से अगर आप दूसरे प्लेयर्स देखेंगे उनकी एवरेजेस है। हुरैरा ने जो है ना सेंचुरी की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसको आपने डाला नहीं। दूसरी तरफ आप साइम अयूब है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, वहाँ उनको 25-25 चांस देते हैं। तो कहने का मकसद है ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि एक लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के एक को ज़्यादा चांसेस एक को कम। आपने जो है ना दूध में से बाल की तरह उसको गायब कर दिया हुरैरा को। उसके बाद कामरान गुलाम का क्या कसूर था? आपने पूरा ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिलाया नहीं, उसके बाद उसको आपने बाहर उठा के मार दिया है। सो दिस इज़ नॉट द वे। आप क्रिकेट यूँ नहीं करते हैं, ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा लोगों का। आप देखें कि प्रोफेशनल सिस्टम किस तरह काम करते हैं। पहले दिन से हम भारत की बात कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए कि क्या प्रोफेशनलिज्म है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप भारत की तारीफ, भाई क्या करें, हम अच्छी टीम की तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। ये सीनियर प्लेयर्स हैं, ग्रूम हो, अच्छी क्रिकेट खेलें, मैचेस जितवाएं, टूर्नामेंट जितवाएं। हम सबसे पहले बैठ के इनकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन ये जो परफॉर्मेंसेस हैं ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अवाम बहुत मायूस हो रही है और क्रिकेट से डीअटैच होती जा रही है। ये साइन ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, उदारों के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इसको क्या करना है। यहाँ पे आपने डिसीजंस लेने थे चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद कि आप अवाम को अपने साथ जोड़ते, लेकिन जो डिसीजंस आपने लिए हैं वो ऐसे ही और ज़्यादा अवाम को उन्होंने तोड़ दिया और हर चैनल पे आप पे तनकीद हो रही है। वेरी रॉन्ग। अहमद, आप क्या समझते हैं? आप क्योंकि क्रिकेटर हैं और अच्छे बड़ा आपकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, क्या करना चाहिए? आप क्या ये किस किस्म की सर्जरी चाहते हैं? देखिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। हर चीज़ ये कह के, मैं मानता हूँ कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आके स्टेडियम वगैरह बनाए, लेकिन आप देखें कि जब एक साल जिस चीज़ को लगता है वो आप 3 महीने में अगर बनाएंगे तो फिर वो टपक नहीं लग जाएगा। ये फैक्ट्स हैं। दूसरा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढना जिम्मेदारी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की है।
ये उनके सवाल होगा, लेकिन वो जो अपने साथ लोग जो उनको गाइड कर रहे हैं वो अपने ग्रुप के और अपने यारों दोस्तों को आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे आगे नहीं जा सकती है जब तक मोहसिन साहब ने अपने साथ वाले लोगों पे जिन पे सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं उनसे छुटकारा ना पाया या उनकी बातों को ना किया, और वो लोग जो उन्हें ना करते हैं किसी चीज़ पे उनसे मशवरे ना लिए, तो जो क्रिकेट के भी डिसीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट अभी तक तो गोइंग नोवेयर। अहमद भाई, उसामा मीर के साथ फिर ज्यादती हुई है, शादाब खान को विदाउट परफॉर्मेंस फिर शामिल कर लिया गया, चैंपियंस कप भी उसने खेला लेकिन विकेट्स नहीं ले पाया, एक विकेट भी नहीं मिली, तो क्या कहेंगे उसामा मीर के हवाले से? देखिए फैक्चुअली बात करते हैं ना, आप देखिए PSL में 24 विकेटें लेके आया था, उसके बाद आप शादाब खान की जो पीछे परफॉर्मेंसेज जितने भी मैच खेले हैं कहाँ से, हम तो बोलते हैं खुलेआम आपको नेपोटिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर से, आपको नेपोटिज्म को आपकी रगों में फंस गई हैं ये सारी चीज़ें। जब तक आप नेपोटिज्म को, मेरिट को प्रिवेल नहीं करेंगे, सिफारशी कल्चर को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी क्रिकेट आगे नहीं चल सकती है। आप देख लें आपके क्रिकेट में क्या हालात हैं, और अगर अभी भी आपने इसी तरह की चीज़ें करनी है, लोगों को नवाजना है, यारी दोस्ती पे चीज़ें करनी है, नेपोटिज्म को आगे बढ़ावा देना है, आप मुझे बताएं ना कि भारत के अंदर सचिन तेंदुलकर का बेटा तो नहीं खेलता, राहुल द्रविड़ का बेटा तो नहीं आगे खेलता, उसको तो नहीं पाकिस्तान खिला लिया जाता, लक्ष्मण का बेटा तो नहीं आगे खेलता। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कितनी ही ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जो टॉप नॉच क्रिकेट जो है, यहाँ पे आपको कोई रिश्तेदार, कोई किसी का चाचा है तो कोई ताया है तो कोई बाप है तो कोई कुछ और है, 1000 दफ़ा हो, लेकिन यार मेरिट पे हो, मेरिट पे अगर बनता हो तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये यारी दोस्ती ग्रुपिज़म कब तक आप इस तरह चलेंगे, और अगर आप इस तरह चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो आपने जनाजा निकाल दिया है। रही सही कसरी और टीम अनाउंस आपने ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की है, पूरी कर दी। अच्छा अहमद भाई, लास्ट वाल वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम आई थी शाही किले में, आप लोगों को बड़ा मिस किया, तो आपके ना आने की कोई रीज़न? ये मेरा पर्सनल मामला है उनका। अहमद भाई क्या कहेंगे जी, ये अहमद शहजाद फाउंडेशन काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, आपने वहाँ पर कुर्तबा जो कुतुबुद्दीन मीनार के वहाँ पर भी किया है, इफ्तारी का अहतमाम गुरबा मसाकीन के लिए यहाँ पर भी कर रहे हैं, क्या ये मकसद क्या है मेन? देखिए काम तो बिल्कुल भाई आपको पता है पहले से ही हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा से मैं अपनी फाउंडेशन बनाना चाहता था जो ऑर्फन्स के लिए, यतीमों के लिए काम करेगी। पहले हम किसी के साथ मिल के काम कर रहे थे, लोगों के साथ मिल के काम कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा इस रमज़ान से हमने अपनी फाउंडेशन का लॉन्च किया है, और इस रमज़ान से इंशाल्लाह हम 12 से 14 शहरों में जाके राशन तकसीम करेंगे, लोगों के साथ खुशियाँ बांटेंगे, और रमज़ान की अफ्तारियाँ ये सारा अरेंज करेंगे। इससे फिर मेक श्योर करेंगे कि हम लोगों तक पहुँचें, ताकि इवेंचुअली ये तो सारा कुछ हम कर रहे हैं, लाइक फैमिली कर रही है, फ्रेंड्स कर रही है, दोस्त कर रहे हैं, कुछ हाथ बड़े हैं हमारे वो कर रहे हैं, लेकिन मैं जो यतीमों के लिए काम करना चाहता हूँ वो मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए हम सबको ही कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा, और मैं मेहनत करने के लिए उसके लिए तैयार हूँ, आपको पता है। और इस उम्र के अंदर मेरा मेन फोकस ये है कि मेरे में जो बेस्ट है वो मैं इस काम के लिए दूँ, मेरी जो जवानी की जो मेहनत है वो मैं इस काम पे लगाऊँ, ताकि मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूँ, कोशिश कर सकूँ इस चीज़ को।